वर्ष 2018-19 से अगर अब तक के समय की बात करें तो यह समय भारत सहित पूरी दुनिया के लिए चुनौतियों से भरा रहा है। अगर भारत की बात करें तो पहले CAA NRC के विरोध के चलते शाहीन बाग जैसे आंदोलन के जरिए पूरे भारत में दंगे भड़काने की कोशिश की गई। फिर किसान आंदोलन आया और उसके बाद कोरोना ने भारत सहित पूरी दुनिया की कमर तोड़ के रख दी। वर्तमान समय की भी अगर बात करें तो रूस और यूक्रेन का युद्ध पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अगर बात करें वर्ष 2024 संवत 2081 की तो भारतीय ज्योतिष के अनुसार, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार वर्ष के राजा मंगल और मंत्री शनि हैं, जो कि अपने आप में एक बार फिर से वर्ष 2024 के लिए बहुत ही शुभ संकेत नहीं दे रहे हैं। भारतीय ज्योतिष में, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में वर्ष के राजा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को पड़ने वाले वार से डिसाइड किया जाता है। और जब भी वर्ष के राजा कोई पापी ग्रह होते हैं, कोई क्रूर ग्रह होते हैं, तो माना जाता है कि वर्ष में ऊपर तरफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। अगर हम देखें तो ज्योतिष ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब भी वर्ष के राजा मंगल होते हैं तब देश और दुनिया में आतंकवादी गतिविधियां बहुत ही ज़्यादा बढ़ती हैं। मंगल अग्नि के कारक, क्रोध के कारक ग्रह है, तो ऐसे में कहा जाता है कि विस्फोटक स्थिति पूरी दुनिया में बनने की संभावना रहती है। पूरी दुनिया में युद्ध जैसे हालात होने की संभावना रहती है, क्योंकि मंगल को युद्ध का कारक ग्रह माना गया है। मंगल को आर्मी का कारक माना गया है, प्रशासन का कारक माना गया है, शक्ति का कारक माना गया है। तो ऐसा देखा जाता है कि जब भी वर्ष के राजा मंगल होते हैं तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में आर्मी का एक शासन होता है। और कहीं ना कहीं आर्मी और पुलिस भी सफ़र करती है, क्योंकि जब आतंक का बोलबाला होगा तो प्रशासन पर भी कहीं ना कहीं प्रेशर आता है। भले ही वो पूरी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करे, किंतु प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस वाले, आर्मी वाले कहीं ना कहीं प्रेशर में होते हैं। तो पूरे वर्ष मंगल का प्रभाव होने की वजह से हम कह सकते हैं कि आतंकवादी गतिविधियां, विस्फोटक गतिविधियां प्रबलता पर रहेंगी। लोगों के अंदर क्रूरता की भावना रहेगी, युद्ध की भावना रहेगी, जो कि देश और दुनिया के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं है। इसके बाद वर्ष के मंत्री शनि हैं, और शनि को भी ज्योतिष शास्त्र में तामसिक ग्रह माना गया है, एक क्रूर ग्रह माना गया है। शनि भी जब वर्ष के मंत्री होते हैं तो माना जाता है कि श्रमिक वर्ग सबसे ज्यादा शुभ रहता है। प्रशासनिक गतिविधियों से, प्रशासन से और सरकारों से श्रमिक वर्ग का पूरा 36 का आंकड़ा होता है, जिस वजह से प्रशासन और जनता में बहुत ही ज्यादा विरोधात्मक स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिसके चलते पूरे देश और दुनिया में युद्ध जैसे हालात उत्पन्न होते हैं। शनि जब भी वर्ष का मंत्री हो और मंगल राजा हो तो ऐसे में देखा जाता है वर्षा बहुत कम होती है। पूरे देश और दुनिया में सूखा पड़ने के आसार होते हैं, ऐसे ज्योतिष ग्रंथ कहते हैं। सूखा पड़ने के आसार अर्थात लोगों की आमदनी कम होगी, लोगों को रोजगार से संबंधित समस्याओं का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। अगर हम 2018 से अब तक की बात करें तो कोरोना के चलते पूरी दुनिया में आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा उत्पन्न हुई, लोगों की नौकरियां गई हैं। लोग आज भी उस परिस्थिति से बाहर निकल कर नहीं आए हैं। किंतु अगर 2024 की बात करें तो राजा मंगल और मंत्री शनि होने की वजह से इस तरह की स्थिति 2024 में एक बार फिर से उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे मंगल और शनि, जो कि अपने आप में क्रूर ग्रह हैं, वो राजा और मंत्री तो हैं ही, साथ ही साथ आपस में शत्रु ग्रह भी हैं। तो ऐसे में यह स्थितियाँ और भी ज़्यादा विध्वंसक होने की संभावना है। अगर बात करें तो इस वर्ष में अश्वनी युग का आरंभ होने वाला है, और अश्वनी युग की खासियत यह है कि जब भी अश्वनी युग का आरंभ होता है तब यहाँ पर मेडिकल के क्षेत्र में बड़े अनुसंधान होते हैं। किंतु अश्वनी कुमार सूर्य के पुत्र हैं और आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, तो ऐसे में यह भी माना जाता है कि अश्विनी कुमार का जब भी युग आता है तब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि दवाइयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगती है। और दवाइयों की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब कोई बीमारी आएगी या लोग आपस में लड़ेंगे, मरेंगे। तो यहाँ पर यह स्थिति भी, यह युग भी ये दिखाता है कि
वर्ष 2024 के आरंभ में वर्ष 2024-25 में युद्ध जैसी स्थितियां उत्पन्न होने की संभावना है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो संवत है उसका नाम पिंगल है, और पिंगल संबंध के बारे में ज्योतिष ग्रंथ कहते हैं कि यहाँ पर पशुधन की हानि होती है। पशुधन की हानि अर्थात कहीं ना कहीं दूध और अन्न की कमी हो जाना, वर्षा कम होती है, फसल सामान्य से भी कई बार बहुत ज़्यादा कम होने लगती है, और शत्रु आक्रमण होने का भय होता है। शत्रु आक्रमण होने का भय अर्थात देशों के बीच में स्थितियां बहुत ही अच्छी नहीं रहती। किसी भी देश के अपने पड़ोसी देश के साथ स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब होने की संभावना होती है। वर्तमान में रूस और यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है, और रूस और यूक्रेन के इस युद्ध के समय इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होना ये दिखाती हैं कि पूरी दुनिया में एक बार फिर से सामरिक गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं, और देशों को अपनी नीतियों में बहुत ज़्यादा फेरबदल करना पड़ सकता है, टकराव हो सकता है। बात करें अगर वर्ष प्रवेश लग्न की, वर्ष प्रवेश लग्न धनु है। धनु लग्न को सामान्यतः बहुत ही शुभ माना गया है। माना जाता है कि जब भी वर्ष प्रवेश लग्न धनु होता है तो ऐसे में शुभता का प्रचार प्रसार होता है। किंतु अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भारत की कुंडली में धनु के स्वामी गुरु अष्टम और एकादश भाव के स्वामी हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य से देखें तो भारत के लिए यह समय बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। किंतु गुरु क्योंकि अष्टमेश हैं और लाभेश हैं, तो यहाँ पर भारत को अनुसंधान के क्षेत्र में एक बार फिर से बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है, जिस तरह की सफलता हमने वर्ष 2023 में देखी। मैंने आपसे 2023 की शुरुआत में स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत को अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत ही बड़ी सफलता मिलने वाली है, और आपने देखा चंद्रयान के द्वारा भारत को अनुसंधान के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई। और वर्ष 2024 में हो सकता है भारत को या भारत के किसी वैज्ञानिक को विश्व स्तर पर कोई बड़ा सम्मान मिले, और औषधियों के क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में भी भारत को कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। अगर वाहन की बात करें तो वर्ष के वाहन नौका हैं, और यह भी एक बार फिर से दिखाते हैं कि आतंक का पूरे देश में, पूरी दुनिया में संचार हो सकता है, उत्पादन की कमी हो सकती है, और दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इसके बाद अगर नक्षत्र की बात करें कि किस नक्षत्र में वर्ष प्रवेश हो रहा है तो वह है मूला नक्षत्र में। और मूला नक्षत्र भी ज्योतिष ग्रंथ कहते हैं जब भी मूला नक्षत्र में वर्ष प्रवेश होता है तो दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, उत्पादन की कमी होती है। तो ये सारी जो स्थितियां हैं ये एक बार फिर से बहुत ही खराब स्थितियों को देश और दुनिया में आने वाले समय में इंडिकेट करती हैं। ये पूरी तरह से दिखाते हैं कि वर्ष 2024 संवत 2081 बहुत ही सामान्य नहीं रहने वाला है। जनमानस को एक बार फिर से बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देश की सरकारों को बहुत ही ज़्यादा असमंजस की स्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। वर्ष प्रवेश की कुंडली भी बनती है। वर्ष प्रवेश की कुंडली के विश्लेषण द्वारा हम इन स्थितियों को और भी बहुत स्पष्टता से जान सकते हैं। अपनी अगली वीडियो में मैं इस वर्ष प्रवेश कुंडली का विश्लेषण करूंगा, जिससे कि हम साल के किस महीने में किस तरह की घटनाएं होंगी, किस तरह की उपलब्धियां प्राप्त होंगी, इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा एस्ट्रो सूत्रा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।